हमारा इसीलिए हो जाता है क्योंकि सडन लॉस की वजह से। अगर ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे मिट्टी कच्ची पक्की हो, कच्ची पक्की मतलब मिक्स मिट्टी हो। एक जगह पत्थर होते हैं हार्ड पत्थर, एक जगह पे होता है मिक्स होते हैं, हार्ड पत्थर भी रहते हैं, मिट्टी भी रहती है, छोटे छोटे कंकर भी रहते हैं, तो वो जल्दी कोलैप्स करती है ये। फ्लडिंग, बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी फ्लड हो सकती है। या हो सकता है कभी ऐसी कोई जगह हो कि ऊपर कोई पुराना तालाब था और उसकी कोई पॉकेट बनी हुई है, हमको पता नहीं है, पानी कैरी कर रहा है, नीचे जैसे हमने ड्रिल मारा पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, ऊपर से पूरा पानी आके भर गया। उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक हमारा इंसिडेंट है, ये हमारा हुआ सेकेंड रेलवे में। इसमें देखिए ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है, बीच का जो हिस्सा था ऊपर में, इसमें पूरा चैम्बर था, एक पौंड था पुराना, तालाब था पुराना, उसके अंदर पानी हमेशा भरा रहता था। नीचे एक्टिविटी हो रही थी, हमने जैसे ड्रिल ब्लास्ट किया, ऊपर से गड्ढा हुआ, पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, बाढ़ आ गई थी इसके अंदर भी। तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। देखिए मिट्टी एकदम पूरी की पूरी भर गई ऐसे केस में। ये देखिए फ्लड का मज़ा आ रहा है देख के, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, डरना ज़रूरी है। ये देखिए ये हमारा एक एक्सीडेंट है स्विट्ज़रलैंड का, इसमें 25 आदमी मारे गए थे, उसके बाद इन्होंने साइड स्पोर्टिंग के लिए लकड़ियाँ लगा दी कि वो कोलैप्स ना करे। तो ये मरने के बाद आदमी ये हुआ था। ये देखिए फायर भी टनल के अंदर हो सकता है। ये देखिए खाली इंडिया में ही नहीं, सब जगह हुआ। देखिए स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, सब जगह पे फायर के एक्सीडेंट हुए हैं टनल के अंदर काम करते करते। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई हमारे यहाँ फायर का क्या वो, कभी भी हो सकता है फायर। कभी तो हो सकता है, हम कुछ लोगों की आदत होती है ना जेब में बीड़ी सिगरेट लेके चलना की, और वहीं अंदर सिगरेट पी लिया और फेंक दिया। और क्या होता है कि पिछली बार जैसे हमने एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया था ना, हमने एक ऑक्सीजन खाली लिया था बोतल के अंदर और उसके अंदर खाली अगरबत्ती डाली थी, पूरा का पूरा आग लग गया था उसमें, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन भी लीक हो जाए तो भी आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, ऑक्सीजन भी इतनी डेंजरस है। कई बार हमारे वेल्डर बोलते रहे साहब ये तो ऑक्सीजन है, इसमें क्या होगा। अकेली ऑक्सीजन भी खतरनाक है क्योंकि वो प्योर कंसनट्रेशन में है। हमारा जो इन्वायरमेंट में है ऊपर, यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे क्या है, मिक्स है, वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन ही अलग से निकाल के रखा हुआ है, इसलिए वो फ्लेमेबल हो जाती है, आग लग जाती है उसके अंदर। ये देखिए फायर पॉइंट, आग का पूरा बाउंडर निकल रहा है। ऐसे केस में कोई आदमी रह पाएगा अंदर, सर्वाइव कर पाएगा? इसीलिए आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारे यहाँ कौन कौन सी इमरजेंसी हो सकती है? ग्राउंड कोलैप्स, उसके लिए कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, सारी की सारी फ़ोटो देखना अपने आप में कैपेबल था, समझ सकते हैं हम लोग। स्पोर्ट फेलियर भी आपने देख लिया, अगर लेटेस्ट बूम वगैरह गिर गया तो फिर वो हो जाएगा। फ्लडिंग, पानी आ सकता है। हमारे पास गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, अगर कहीं पे कोई ऐसा पोर्ट बन जाए, ऐसा चैम्बर बन जाए जहाँ पे मीथेन इकट्ठी हो गई तो आग भी लग सकती है। उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसके बाद फायर हो सकती है। अगर फ्लेमेबल गैसेस मिल जाए तो, ड्राई एसिटिलीन गैस मिल गई या दूसरी गैसेस मिल गई तो फायर भी हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है मूविंग प्लांट एंड मशीनरीज की वजह से, कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी आ रही है, पीछे आ गई, इसकी फ़ोटो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, फोटो ले लेना, बाद में अपना देखते रहना आराम से। प्लांट एंड पावर फेलियर, पावर, अगर लाइट चलेगी, अब अंधेरे में आप काम कर रहे हो, अंदर लाइट चलेगी अचानक से और आप अपने स्पीड में चल रहे थे, अपने मोशन में चल रहे थे, एकदम से नीचे कुछ आ गया, गिरोगे बचोगे? गिरेंगे ना, तो उसके लिए भी, इसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है और स्टॉपेजेस है। ये देखिए ये हमारा काम है, यही कर रहे हैं ना हम लोग। बोलिए जरा मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। पहले कर रहे हैं ड्रिलिंग, फिर वेंटिलिंग, फिर उसके बाद पूरा का पूरा मटेरियल है रिमूवल करते हैं, मटेरियल को स्केलिंग करते हैं, बोल्टिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर दोबारा से यही एक्टिविटी हमारी शुरू हो जाती है। इन हर एक्टिविटीज़ में हमको कहीं पे भी कोई भी रिस्क हो सकता है। हर एक उसकी क्वालिटी होती है, जैसे अपने यहाँ जो रॉक है उसमें हम लोग करते हैं, कहीं पे ऐसी वो भी होती है रॉक जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये उसका पिक्चर लिया गया है। लास्ट टाइम भी हमने किया था इसके अंदर। ये हमारी इमरजेंसी है। ग्राउंड कोलैप्स कब होगा? कभी कभी ऐसा स्पेस आ जाता है, ऐसा ग्राउंड आ जाता है जहाँ पे कि सडन कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी जो होती है वो कमज़ोर रहती है और हमारे को उसके लिए जो सपोर्ट दे रहे हैं वो और ज़्यादा जो डाया हमारा रहेगा बढ़ जाएगा, लेटेस्ट बूम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देनी पड़ेगी तब वो जाके रुकेगा। फेलियर ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट हमने दी है वो होल्ड नहीं कर पाती है और वो नीचे गिर जाती है, और हम लोगों को क्या उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमको मेक श्योर करना चाहिए कि सारे के सारे लोग सेफ रहें। अगर कुछ ऐसा होगा तो तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए उनको। फ्लडिंग हो सकती है, पाइप लीकेज हो सकते हैं, अंडरग्राउंड जो हम लोग बहुत सारी सप्लाई पहुंचाते हैं, कभी ग्राउट करते हैं, कभी पानी पहुंचाते हैं, तो बहुत सारे पाइप चलते रहते हैं, हमारा ट्रैवलिंग होती रहती है उनकी, पानी निकालने के लिए, डालने के लिए, तो उनके अंदर भी कई बार लीकेज होगी तो भी फ्लडिंग हो सकती है। रात में कोई आदमी काम करके गया, उसने नहीं देखा अंदर पानी का पाइप था, वो ओपन छोड़ दिया, पानी भरा मिलेगा अपने को नेक्स्ट डे सुबह जब जाएंगे तब।
तो रिलीजेस ऑफ बैड गैसेज में कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? मीथेन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। हाँ, तो ये सारी की सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको गैस लीकेज कर सकती हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना होना, अभी हम लोग यहाँ बैठ के प्रॉपर तरीके से सांस ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे है। अगर ऑक्सीजन यहाँ के निकाल दिया जाए तो कितनी देर तक हम लोग सांस ले पाएंगे? उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, आपके टनल के ऊपर, टनल के अंदर ये सारे के सारे मिलेंगे आपको। अभी जैसे आप बता रहे थे ना ड्रैगर के हम लोग मंगा रहे हैं, सबसे बेस्ट है वो। इसको खोलेंगे, लगाएंगे फेस पे और उसको लगा के बाहर आ जाएंगे। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हमको क्या करना है बताइए? हमको जैसे मान लीजिए किसी ने बोला आग लग गई तो भागना है? बोलिए, आग लग गई भागना है, या कोई गैस का लीकेज होगी तो भागना है? बोलिए, भागेंगे ना, निकलेंगे ना, बाहर निकल के आएंगे ना, सब लोग बाहर निकल के आएंगे ना। क्यों क्यों बाहर भागेंगे हम लोग? ताकि हम लोग खतरे से बाहर आ जाएं। भागना नहीं है, भागना नहीं है। भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड में सबको ये हल्ला हो गया, गैस लीकेज हो गया, गैस लीकेज हो गया। अब साइनेट गैस लीक हो रहा है, सबको पता है कि भाई ये साइनेट गैस है और ये लीक कर रही है। सब लोग भाग रहे हैं, जो भी लोग भाग रहे हैं ना वो क्या हुआ, और ज़्यादा पी गया वो गैस को, और ज़्यादा पी गया। क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, और ज़्यादा चाहिए ना भाई ऑक्सीजन, तो क्या करते हैं, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऑक्सीजन के साथ क्या, कौन सी गैस मिल गई उसको? साइनेट मिल गई। आदमी बचा कि मरा? मर गया। इसीलिए कभी भी पैनिक सिचुएशन में हमको प्रॉपर बताना है भैया कि यार ये इमरजेंसी है, आप क्या करोगे। अब जैसे ये पानी की बोतल रखी है यहाँ पे, इस पानी की बोतल के अंदर पानी है, अब मैं इसको यहाँ रख दूँ, यहाँ पे कोई रिस्क है? अभी यहाँ पे भी कोई रिस्क है? अगर ये गिर जाए, यहाँ पे कोने में रखी हुई गिर जाए तो रिस्क है? हाँ, अभी इसमें पानी नहीं है, इसमें तेजाब है और इसका ढक्कन खुला हुआ है, तो रिस्क है? कितना बड़ा रिस्क है? इसमें पानी है लेकिन कोई लेवल नहीं है कि इसमें पीने का पानी है, और इसमें कोई भी आदमी पीने का पानी समझ के इसको पी जाए और थिनर हो इसमें, फिर क्या होगा? तो ये हर एक इमरजेंसी जो होती है ना वो ऐसी होती है, सामने से कुछ और दिखती है और फिर वो इमरजेंसी जो होती है वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग को सही से नहीं पता होता। तो यहीं पे भी हमने यही केस देखना है, अगर ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास में तो भागना नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा अपना हैंकी लीजिए, उसको पानी के साथ गीला कीजिए, इतना गीला कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा मॉइस्चर इसके अंदर आ जाए। उसके बाद इसको खोलिए, खोल के इसको अपने नाक पे बांध लीजिए, ऐसे ही यूँ यूँ करके बांध लीजिए और भाग लीजिए। क्या करेंगे? भागना नहीं है, भागना आराम से चलना है। जैसे आप नॉर्मल चलते हो ना, फ़ोन में देखते हुए, गेम वेम खेलते हुए, हाँ ठीक है किसका मैसेज आ गया, यूँ करते करते चलते ना, दरवाज़ा बंद कर लो, भैया चले गए, पूरा गर्मी हो जाएगी दोबारा से, बड़ी मुश्किल से टेम्परेचर कूल हुआ है। हैंकी को गीला करके पानी के साथ में और अपने को बांध के और भागना, चलना है। क्या करना है? अभी इसीलिए किसी भी इमरजेंसी में क्या बोला जाता है कि डू नॉट पैनिक। क्या बोला जाता है? पैनिक मतलब भागना, भगदड़। पैनिक मतलब भगदड़, भागना नहीं है। इमरजेंसी में हमारा एक मेन काम वही है। हम लोग को लगता है कि एक्सीडेंट हो गया तो आदमी भागता है ना, आग लग गई भाग लो, भागना नहीं है। भागोगे तो और ज़्यादा रिस्क आपके लंग्स में जाएगा, तुरंत मरोगे आप। एक केस में बच सकते थे लेकिन उसमें बचोगे नहीं आप, तो आराम से निकलो प्रॉपर। अपनी जो बिलोंगिंग्स है साइड में, जो कोई फ़ोन वगैरह था, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको लेके साथ में आओ। दोबारा मत जाओ अंदर। अगर आप आगे हो एक बार बाहर निकल के तो दोबारा अंदर नहीं जाना, बाहर ही रहना है। उसके बाद में ग्राउंड सिंक हो सकता है, जैसे ग्राउंड जो है वो डूब गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई। एक्सीडेंट्स हो सकता है इक्विपमेंट के साथ में, क्योंकि हमारे अंदर एक्सीडेंट मतलब बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे मूवमेंट रहती है। पावर का प्रॉब्लम हो सकता है प्लांट के अंदर। उसके बाद ये हमारी इमरजेंसी है। इलेक्ट्रिकल का एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का करंट लग सकता है, क्योंकि मॉइस्चर है अंदर, पूरा का पूरा मॉइस्चर है। अभी बारिश का मौसम है। अभी देखिए ये बैरिकेड बोर्ड है यहाँ पे, इस बैरिकेड बोर्ड के ऊपर से ये केबलें गई हुई हैं। ये हाई टेंशन है, लो टेंशन है? हाई टेंशन केबल है कि लो टेंशन केबल है? ये हैवी वोल्ट्स है, हैवी करंट है। अगर कोई भी आदमी गलती से, जैसे मैं अभी यहाँ पे स्पोर्ट लेके खड़ा हो रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों में से कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा हो ऐसे स्पोर्ट लेके, और उसके बाद में करंट लीक हो रहा हो कहीं से, आदमी बचेगा कि मरेगा? बोलिए। ये तो हम हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। एक आदमी बाहर है, कोई लेडी आई है बाहर, वो थक गई है, उसको परेशानी हो रही है, अनईजी फील कर रही है, वो चक्कर आ रहे हैं उसको, तो वो क्या करेगी, साइड में सपोर्ट लेके बैठ जाएगी बैरिकेड बोर्ड की, और बैरिकेड बोर्ड में करंट है, क्या होगा? बचेगी मरेगी? मरेगी। इसलिए कभी भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ से केबल जा रही है उसको टच नहीं करना है। बच्चों को भी सिखाना है, अपने सारे लेबर को बताना है। ड्यूरिंग मानसून तो हमेशा कितने सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी।
पुराने कई साल पुरानी ऐसी ऐसी वीडियो, बच्चा पार्क में गया, यूँ पकड़ा खंबा और बस वहीं बैठ गया आदमी। ऐसे हुए ना बहुत सारे एक्सीडेंट। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी रेलिंग वगैरह पकड़नी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि उन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिकल के जो उससे बचा जा सके। मूविंग स्टफ, जो आना जाना वाला सामान है, उससे बच के रहना है। ये देखिए नीचे इमरजेंसी दिखा रखी है साइन बना के ना, आग लग सकती है, नीचे कोलैप्स कर सकती है, कोई गैस लीकेज हो सकती है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, या फिर शिवरिंग हो सकती है, भूकंप आ सकता है। तो हमको अवेयर रहना है हमारी साइट पे जो खतरे हैं उनके बारे में। अगर साइट के ऊपर खतरे हैं उनके बारे में हम वो अवेयर रहेंगे तो बचे रहेंगे। वही वाली बात हमने क्या बोला थोड़ी देर पहले, डू नॉट पैनिक। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, हम लोग सबसे पहले डर के मारते हैं, है ना। अभी मैं इसको मैं इन साहब को ऐसे चिटकी काट लूँ, है ना, कटी सॉरी मैं इनको चिटकी काट लूँ ऐसे, और अभी इनकी आंखें बंद हैं, इनको बोल दिया जाए सर आपको सांप काट गया, बचेंगे मरेंगे? क्यों? क्योंकि दर्द तो हुआ है ना, सेंसेशन तो गई है दिमाग में, तो एक फील आया है कि यार दर्द तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो काटा है। और सांप का जैसे मारा है ना, ऐसे ही इफेक्ट होगा। एक आदमी के साथ ऐसा परीक्षण किया गया था। एक आदमी था जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसको सजा दी गई कि इसको सांप से कटवा के मार दिया जाए, क्योंकि उनको अपना वो करना था, उसको अप्रूवल मिल गया उनको, पुलिस वालों को। उन्होंने क्या किया, 2 पेन लिए, पेन के अंदर 2 पिन रहती ना, उन्होंने आदमी पकड़ा, आँख पे पट्टी बांधी, उसको रोज़ बोलते तेरे को सांप से कटवा के मारेंगे, तेरे को सांप से कटवा के मारेंगे, डेली बोलते उसको, डेली बोलते। तो उसके बाद लास्ट में जाके उसको 2 पिन ऐसे चुबा दी गई आँख बंद करके। बंदा 1.5 मिनट के अंदर अंदर मारा गया। जैसे जहरीला सांप जब डंक मारता है, कोबरा जब डंक मारता है, तो हमारा क्या होता है, ब्लड जो होता है ना गाढ़ा हो जाता है एकदम। ब्लड जो होता है वो आटे की तरह बन जाता है। जैसे आटे को पानी में भिगो रहे थे ना, लाई समझते हैं, जैसे हम पेपर पोस्टर वगैरह चिपकाते थे पहले, समझते हैं ना लाई, या हल्का गीला आटा समझ लो, वैसा बन जाता है खून। क्योंकि वैसे खून तो होता है जो वैसे चलता है ना, और वो जब गाढ़ा हो जाएगा तो जाम हो जाएगा, वहीं की वहीं पंप सप्लाई होगा ही नहीं। 1.5 मिनट के अंदर अंदर आदमी मारा गया। इतना होता है खौफ, अगर आदमी को नहीं बताया जाए तो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, पैनिक नहीं होना है कभी भी। कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी पैनिक नहीं होना है। आदमी किसकी वजह से मारा जाता है? हमेशा पैनिक की वजह से, घबराहट की वजह से आदमी मारा जाता है। कि अभी कोरोना में कितने लोग मरे, अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था एक केस, एक आदमी को कोविड हो गया। देखिए, एक आदमी हमारे सामने काम कर रहे हैं, आपके सामने भी शायद बहुत सारे ऐसे घटनाएं सुनी होंगी आपने कोरोना के टाइम पे, कि आदमियों को पता लगा, जैसे आज मैं आपसे मिल के गया, कल हाथ वाथ मिलाया, गले वले मिले, अगले दिन पता लगा अरे वो तो कोविड पॉजिटिव निकला। वो इनकी भी होने लग जाएगी ऐसे ऐसे, यार मैं तो गया यार, है ना। क्यों? क्योंकि यार वो भी तो मिल के आए थे ना उनसे। अभी जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये बिल्कुल फिट थे। उसके बाद जैसे ही वो हुआ, उनको डर गया, अरे यार मैं भी मिला था यार, अरे यार कोविड फैल रहा है यार, कुछ भी हो सकता है यार। आदमी डर के मारे मर गया। ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, 4th फ्लोर के ऊपर वो उन्होंने अपना लिया था, टीवी में भी आई थी न्यूज़, पहले दूसरे दिन की बात है। कोविड हो गया उसको, घर वाले सब लोग मिलने आते, पापा क्या हुआ, मम्मी जो है वो बीबी आती मिलने के लिए, क्या हो गया, जल्दी ठीक हो जाओगे ये वो। उसको ये लगा कि साला मैं तो हो ही गया कोविड, मैं तो मर ही गया हूँ, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज उस टाइम पे वायरल हो रही थी। पता ही नहीं था हमको क्या क्या है, क्या सिचुएशन है एक्चुअली, क्या क्या हो सकता है। बंदे ने 4th फ्लोर के ऊपर से जंप लगा के सुसाइड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ पैनिक की वजह से। किसकी वजह से? पैनिक इतना खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी कोई भी गलत सिचुएशन हो जाए तो पैनिक नहीं करना है। आपको भी कुछ याद आया था क्या? कुछ कह रहे थे पीछे कान में? भेजने के लिए कॉल किया। ओके तो ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे टनल में होती हैं, जिससे हम पैनिक ना हो पाए। तो फैसिलिटीज़ क्या क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, टेलीफोन, इमरजेंसी लाइट, सेल्फ रेस्क्यूअर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं जो अंदर डिस्प्ले होती हैं और जो अंदर रहती है। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सब रहता है, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हैं ताकि आपको बताया जा सके। हाँ जी, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग एपरेटस सेट इसको बोलते हैं। हाँ जी, SCB होता है सेल्फ कंटेन। ये जो है ना, ये फोटो जो दिखा रखी है, ड्रैगर की फोटो है वाली, ये 5 घंटे का बैकअप देता है। अभी जो साहब बात कर रहे थे ना, ड्रैगर जो बोल रहे थे, वो ड्रैगर है, ये 5 घंटे का बैकअप देता है। आम आदमी इसको लगाएगा, जो रेस्क्यू करने जाएगा वो इसको पहनेगा। समझ गए? आधे घंटे का बैकअप हमारे लिए जो हम अंदर काम करेंगे, और जो रेस्क्यू करने जाएगा, मान लीजिए आप लोग ट्रेंड हो गए, अभी ट्रेंड हो गए, तो आप अंदर से बचाने के लिए जाएंगे, आपको ये पहनाया जाएगा। इसका 5 घंटे का बैकअप है, 5 घंटे तक आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगी आपको, बढ़िया। ये है ड्रैगर, तो बहुत अच्छा है ये। इसकी अलग से एक वो बनाएंगे ट्रेनिंग, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला अपने यहाँ पे। उसके बाद ऐसे ऐसे एग्जिट आपको साइड के ऊपर मिल जाते हैं ताकि आपको पता लगे कि रास्ता कहाँ है। ये देखिए, ये वाला खुल के ऐसा हो जाएगा। ये 1 टाइम यूज़ है। कितने टाइम यूज़ है? एक बार ही यूज़ कर सकते हैं इसको।
उसके बाद ये देखिए, ये है ड्रैगर वाला, ये ड्रैगर जो पीछे देखा था आपने, ये ड्रैगर है। ये हर एक उसकी बैकअप की वो दे रखी है। ये देखिए छोटे छोटे डिवाइसेज हैं, ये लक्स लाइट, मीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले कर रखी है ताकि आपको दिखाया जाए, पता लग सके। ये हमारी TBM का एक फ़ोटो बना रखा है। TBM के नीचे हमने पूरी की पूरी गैसेज की वो दी है कंसंट्रेशन, तो कौन कौन सी गैसेज हो सकती हैं ये देखिए, उसको यहाँ पे एनलार्ज करके डाला गया है। ऑक्सीजन हो सकती है, CH4 हो सकती है, मीथेन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। इन गैसों का आउटब्रेक हो सकता है नीचे से, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो सब सेफ रहता है, नहीं तो ये कभी भी है, क्योंकि पुरानी पॉकेट्स है, आज से नहीं है पहाड़ यहाँ पे, है ना। पहाड़ जो है वो कब से हैं, कितने सालों से हैं भाई, सदियों से। तो उसके नीचे कौन सी वो थी पता ही नहीं ना हमको। तो ये हमको ध्यान रखना है इसका। ये हमारा है असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट क्या करेगा, क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग सारे के सारे आके खड़े हो जाएंगे लाइन बना के, और उसके बाद जो सेफ्टी वाले साहब हैं वो आके हेड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट करेंगे। क्योंकि जब अंदर गए थे तो आदमी गए थे 100। ये देखिए ये टोकन है, इसमें से एक आदमी जो टोकन लगाएगा, डबल डबल टोकन है ये, एक टोकन आपके हेलमेट पे रहेगा और एक टोकन वहाँ पे टैली बोर्ड पे रहेगा। आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके काम करेंगे तो हमको बाहर से देख के पता लग जाएगा कि अंदर ये टोकन लटके हुए हैं 50, तो 50 आदमी अंदर काम कर रहे हैं। एक बार काम खत्म हो गया तो 50 आदमियों को ढूंढ के लाना है भैया। इसीलिए तो पता लगा था उत्तराखंड में जो केस हुआ था, पहले ही बता दिया था कि इतने लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि टैली बोर्ड वगैरह से पता लग जाता है कि इतने आदमी अंदर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले कहाँ पे आना है, असेंबली पॉइंट में। असेंबली पॉइंट पे आके क्या करेंगे, हेड काउंट करेंगे, देखेंगे कितने आदमी मिसिंग हैं, उनको ढूंढा जाएगा, खोजबीन करी जाएगी, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर रेस्क्यू के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद में ये फिर से इमरजेंसी है। इमरजेंसी के केस में हमको क्या करना है, अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे, आप चिल्ला सकते हो, आग लग जाएगी चिल्ला सकते हो, वरना एक छोटी सी सीटी अपने पास रखनी है। क्या करना है, इसको अपने पास में रखना है। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो इसको विसल करना है, इसको ब्लो करना है। कम से कम एक आपकी जेब में ज़रूर रहनी चाहिए हमेशा। उससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी होगी और आप बोल रहे हो, बहुत देर से चिल्ला रहे हो, अंदर पानी भी नहीं है, गला सूख गया, फिर क्या करोगे। लेकिन ये है, इसमें चिल्लाने से ज़्यादा आवाज़ आएगी। 5 मिनट अगर मैं कंटिन्यू बजाऊँ तो आप लोग मेरे को गाली दे के बाहर भगा दोगे, वो क्या कर रहा है ये, इतना इरीटेट हो जाओगे, आप हो जाओगे ना। लेकिन मेरा तो दम नहीं लग रहा, बच्चों को देखा है ना, लगे रहते हैं बच्चे, एक बार उनको कोई खिलौना दे तो लगे रहते हैं फूस फूस करने में, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दूसरी बात, इसकी जो रेंज है वो बहुत दूर तक है, 100 मीटर 200 मीटर तक ये इफेक्ट करती है। आप जो चिल्लाओगे ना वो नहीं समझ में आएगा इतने सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि कहीं पे खड़बड़ 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 कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना इधर, तो ले सरिया दे सरिया होता ही रहता है। तो इसके चक्कर में ये चीज़ आपको रखनी चाहिए, हर एक आदमी की जेब में ये रहे तो बढ़िया है। 10 रुपये का खेल है, खाली रखो, आपकी जान बचाने का काम आती है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गार्डों के पास देखिए, मार्शल के पास देखिए, सबके पास मिलेगा। क्योंकि चिल्लाओगे तो क्या होगा, चिल्लाने से 10-12 बारी चिल्ला पाओगे, उसके बाद बैंड बज जाएगी, थ्रोटल कोड जो है वो फेल हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। नोटिफाई करो इमरजेंसी टीम को, फ़ोन करो। वाईफाई से, अगर हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी टनल में काम करते हैं ना तो अंदर वाईफाई दे देते हैं। सबके पास फ़ोन है, सबके पास वाईफाई है, अपना कनेक्ट करो, अंदर बात करते रहो, अंदर से बाहर भी बात कर सकते हो व्हाट्सएप कॉल पे। आजकल देखा आपने, व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा चल रहे हैं, नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो इसलिए लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा आजकल। तो ये हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो गया। क्या इम्पोर्टेंस है इवैक्यूएशन की, तो इम्पोर्टेंस क्या है, सेव लाइव्स, आदमी की जान बचाती है। क्या करती है, आदमी की जान बचाती है, रिस्क को कम कर देती है, हार्म जो होने वाला है, जो चोट ज़्यादा लगने वाली थी उसको कम कर देगी। उसके बाद ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि अगर आदमी है, मैं आदमियों को आपको 10 बार सेम ही चीज़ करवाऊँ प्रैक्टिस। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अभी पैदा हुआ है बच्चा, उसको पहले दूध पिलाते हैं, कितनी देर लगता है दूध पीने में, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ले लेते हैं कई बच्चे, पीते रहते हैं ना। उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद खिलाते हैं उनको, ले भाई खा। माँ चूरती है रोटी को, फिर खिलाती है, क्या करती है, खिलाती है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम कितनी देर लगाते हैं खाना खाने में, कितनी देर लगती है खाना खाने में, 5 मिनट 6 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट। इसी तरीके से जब हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज़ की, तो वो चीज़ हमारे को रेगुलराइज हो जाती है। एक काम जो पहले 1 घंटे में होता था, अब 5 मिनट में हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है, हैबिट में आ गई वो चीज़। इसके लिए आपको मॉक ड्रिल करनी है हमेशा। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि हमारे अंदर मॉक ड्रिल क्या होगी, 10 आदमी हैं, अगर 10 आदमियों में से सबको अलग अलग काम दे दिया जाएगा, भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, सबकी ड्यूटी बांट दी जाएंगी। जैसे अभी बांट रखी ना, सबके काम अलग अलग हैं,
है ना, सबके काम अलग अलग। भाई कोई अकाउंट्स वाला है अकाउंट देखेगा, सेफ्टी वाला सेफ्टी देखेगा, सिविल टीम सिविल देखेगी, ब्लास्टिंग वाला ब्लास्टिंग करेगा, सारे के सारे काम सबको बांटे हुए हैं, ऐसे ही काम होता है। इसी तरीके से बांट दिए जाते हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ बांट दी तो आदमी सेफ रहेगा। उसके बाद इफेक्टिव तरीके से इमरजेंसी हैंडल करने के लिए क्या है, कंट्रोल करता है सिचुएशंस को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे अभी आउटब्रेक हुआ था कोरोना का, तो सब लोगों में मारा मारी हो गई थी, है ना। कोई आदमी जा रहा है दुकान पे तो पूरा ही सामान खरीद ला रहा है ना, पूरी की पूरी घर भर दो। हालांकि वेस्ट हुआ सामान बहुत सारा, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, जितना मिल रहा है उठा लो, मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है, अब आने वाला है नहीं कुछ, इतना ऐसा होता है पैनिक। 2012 सुना था ना कि प्रलय आने वाली है, सब मर जाएंगे, है ना। सब लोगों ने सब कुछ भर लिया अपने घर में। कोई तो सुना ऐसा कर रहा था कि 50-50 किलो आटा ही भर रहे हैं, 50-50 किलो नमक भर रहा है, नमक की कमी होगी देश के अंदर, बताइए, क्योंकि फिर ना आना पड़े दोबारा। ऐसे हुआ। तो कभी भी ऐसे घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। इस सिचुएशन में कंट्रोल अच्छा हो जाता है अगर ये होता है तो, और डेंजर पे हम फोकस कर पाते हैं। अगर हम लोग ट्रेंड है, हमको ट्रेंड है, यहाँ पे आग लग गई छोटी सी, हम सारे के सारे ट्रेंड है फायर फाइटिंग करने के लिए, तो हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं ना। और अगर यहाँ पे आग लग गई और हमको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, सब लोग बाहर भागेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको कंट्रोल करना है ताकि हम लोग को सेफली बाहर निकला जा सके। उसके बाद क्या होती है, रिकवरी जल्दी होती है। कोई आदमी को चोट लगेगी तो नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो बहुत कम लगेगी, रिकवरी जल्दी होएगी। उसके बाद हमारी जो इंजरीज है कम हो जाएंगी, लोगों की जान बचाई जाएगी, और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अभी आप एफकॉन्स के अंदर हैं, इतनी बढ़िया कंपनी है, आपको ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च कर रही है। ये जो मैं यहाँ पे आके आपको बातें बता रहा हूँ, इसके लिए पैसे लग रहे हैं, फ्री में नहीं हो रही है चीज़ ये, समझ गए ना। कोई भी कंपनी इतना इन्वेस्ट नहीं करती है। अभी 4 लाख रुपए तो कंपनी ने उसके अंदर लगाए हैं। वो जो बता रहे थे ना ड्रैगर, 4 लाख का एक डिवाइस है वो, छोटा सा। ये जो देख रहे हो छोटा सा डिवाइस, 30,000 का ये डिवाइस है, जिसको आधे घंटे की हवा है खाली इसके अंदर। इतनी इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन हमारे लिए, इतनी वो है सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, हमेशा ट्रस्ट करना है कि हाँ हमारी कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, तो हमको भी कंपनी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। कि कौन आदमी ध्यान देता है, नहीं तो उसके बारे में प्रिपेयर्डनेस बढ़ती है। अगर आप डेली की डेली एक काम करोगे तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर एक काम को और जल्दी करने की सीख जाओगे आप। स्टे इन्फॉर्म रहोगे हमेशा, हम आसपास के खतरों को देख के पता लग जाएगा कौन सा खतरा है यहाँ पे। कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई मेरे को क्या काम करना है, तो मैं डायरेक्ट सेफ्टी वाले साहब को फ़ोन करूँगा, साहब ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, आप आ जाओ। फिर वो आएंगे या फिर अपनी टीम को भेजेंगे, भाई जाओ फायर फाइटिंग करके आओ, या रेस्क्यू करके लाओ, या उसको बचा के लाओ। इवैक्यूएशन जो है ये बहुत ज़रूरी है लोगों को सेफ रखने के लिए इमरजेंसी से, और इसकी जो प्लानिंग है और प्रैक्टिस है वो करते रहना चाहिए, ताकि हमारे खून के अंदर आ जाए ये चीज़, हमको प्रैक्टिस में रेगुलराइज हो जाए, ताकि हम लोग लोगों की जान बचा सकें और जल्दी से इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें। अब देखिए मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ। 9/11 का एक्सीडेंट है, जो कि कहाँ हुआ था, आपको फ़ोटो देखिए, न्यूयॉर्क में हुआ था। और न्यूयॉर्क में देखिए क्या हुआ था, ये देखिए फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको, सबने देखा होगा, न्यूज़ मीडिया ने बहुत इसको हाइप किया था। क्या हुआ था इसमें, 2 हवाई जहाज़ इसके अंदर घुसा दिए गए थे, 2 हवाई जहाज़ इसके अंदर घुसा दिए गए थे। अब देखो ये थे हवाई जहाज़, एक पहले घुसाया, दूसरा फिर दूसरी तरफ से घुसा दिया, दोनों के दोनों घुसे आपस में। और ये देखिए फिर क्या हुआ, क्या हुआ था, फिर आग लगी थी पूरी। अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ये, न्यूयॉर्क की। ये देखिए ऐसा विस्फोट हुआ, उसके बाद में आग लगना शुरू हुआ, धीरे 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 आग फैली, आग ने ऐसा हाल कर दिया था। ये देखिए ऐसा हो गया था, धीरे 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 पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। ये क्या हो गया था, ऐसे हो गया था। अभी जो लोग ट्रेंड थे वो सेफ रहे, और जो लोग ट्रेंड नहीं थे उनके साथ क्या घटना हुई, अब वो भी देखिए। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, अभी ऐसा हो गया था स्ट्रक्चर का हाल, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये देखिए ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। अब अगर आप ट्रेंड हो, अब मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कोविड के केस में क्या हुआ था, एक आदमी ने कौन से फ्लोर से जंप किया था, 4थे फ्लोर से। ये देखो 110वें फ्लोर से जंप कर रहे हैं ये लोग, बचेगा, हाँ, क्योंकि पता ही नहीं है क्या हो गया यहाँ पे, पैनिक हो गया। क्या हो गया, पैनिक हो गया। लोगों को लगा कि बचना तो है ही नहीं, कूद जाओ। 100 फ्लोर के ऊपर से अगर एक पत्थर भी फेंकोगे किसी आदमी के ऊपर और वो सिर में घुस जाए तो फाड़ के नीचे निकल आएगा, इतनी स्पीड होती है। और वो तो पत्थर इतना सा है जिसका वजन 100-200 ग्राम है। एक आदमी जिसके अंदर 100 किलो वजन है वो ऊपर से गिर रहा है, उसका दलिया बन जाएगा नीचे गिरते ही। मल्टीपल इंजरीज होंगी, हड्डियाँ टूट जाएंगी, कचुम्बर निकल जाएगा, टूट के हड्डियाँ फाड़ के बाहर निकल जाएंगी शरीर के अंदर से। ऐसा हुआ था, क्यों, क्योंकि लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो पैनिक, ये देखिए बचेगा ये तो ऊपर से उड़ते उड़ते ख़त्म हो लिया है, वो हवा में मर लिया है। वो जो आदमी ऐसे कर रहे हैं वो ऊपर ही मर जाता
हवा हवा में ही भर जाता है, नीचे तो बॉडी पहुंचती है खाली, क्योंकि इतना तो हार्ट अटैक हो जाता है ना इतने में। तो ये देखिए हर एक के अंदर लोग खड़े हैं, ऐसा हुआ था हाल। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ किसकी वजह से? पैनिक की वजह से। ये देखिए ऐसा हो गया था हाल। दूर दूर तक रोड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा धुएं का बवंडर, आग की लपट दूर तक दिखाई दे रही थी। ये देखिए इसको बोलते हैं पैनिक। क्या है ये? पैनिक। अब एक में लग गया जब तक ठीक था मामला, फिर दूसरे में भी लग गया, अब ख़त्म हो गया मामला। अब ऐसा पैनिक हुआ कि साला तीसरे में और ना घुस जाए कोई आके, है ना, तो भाग लो फटाफट फटाफट। और भी बहुत सारी बिल्डिंग थी वहाँ पे, तो लोग भागे। ये देखिए कैसे भागे हैं लोग, देखिए मिट्टी रेत सारा का सारा कैसे हो गया। देखिए वेलकम टू मैनहट्टन। मैनहट्टन में पूरा रोड बंद हो गया है, आगे पूरा पूरा आग का बाउंडर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए अगर प्रैक्टिस होती, अगर ट्रेनिंग होती तो बच सकते थे ना, इसके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए कैसे भाग रहे हैं लोग। फायर भी वाले लोग मारे गए थे, जो लोग फायर रेस्क्यू करने के लिए गए वो बेचारे मर गए थे। जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई ना तब और ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये देखिए, देख रहे हो कितना रेत मिट्टी, पूरा इतनी आग और धुआं निकला था कि सबको कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला था। ये देखिए, देख रहे हो ऐसा हाल हो गया था। ये देखिए गाड़ियों की क्या हालत हो गई है। ये देखिए बचाने की बहुत कोशिश करी लोगों ने, किसी का सिर फूटा और ये बिल्डिंग का हाल ये हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। बताइए क्या करेगा इंसान। ये देखिए पूरा मलबे में तब्दील हो गई इतनी बड़ी बिल्डिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सारी की सारी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी गई। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टावर्स थे, अभी टावर्स नहीं है, खाली पीछे पीछे वो हिस्से बचे। ये देखिए ये पहले फोटो 2000 की, 2000 में देखो ये 2 टावर दिख रहे हैं, ट्विन टावर, ये थे वर्ल्ड ट्रेड टावर। और उसके बाद में ये देखिए 2001 में जब एक्सीडेंट हुआ तो ये गायब ही हो गए बिल्कुल। यहाँ थे ना ये दोनों के दोनों कोलैप्स ही हो गए पूरे के पूरे। इतना बड़ा एक्सीडेंट था ये। आज देखो कितने साल हो गए हैं। अब इसको दोबारा बना रहे हैं। तो क्या समझ में आया इस चीज़ से? पैनिक, पैनिक नहीं होना। एक्सीडेंट कैसा भी हो आपको बचा लिया जाएगा। सेफ्टी टीम हमारी इतनी इक्विप्ड है, कंपनी इतना खर्चा करती है। फेसेस क्या है इमरजेंसी के? तो इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या कहती है? सबसे पहले क्या करो? बचाव करो। क्या करो? सुरक्षा करो। अब किसकी सुरक्षा करो? सबसे पहले खुद की। अगर हम लोग ट्रेन हैं तो हम लोग खुद करेंगे ना। पहले हीरो नहीं बनना है, कभी शक्तिमान बनने पहुंच जाओ, नहीं। पहले उसको बचा के लेंगे। पहले भाई खुद तो निकल ले बाहर। अगर हम अंदर हैं और हम बाहर ही नहीं गए हैं तो पहले तो हम मारे जाएंगे। तो सबसे पहले खुद की रक्षा करनी है, फिर दूसरे को बचाना है ना। तो पहले खुद को बचाओ, उसके बाद जब आप खुद जिंदा हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। साइड में कहीं ऐसी जगह शेल्टर ले लो ताकि आपको सेफ रहे। और फोटो जब अपने साथ में विसल्स वगैरह बनाओ और विसल वगैरह बोलो, उसको ब्लो करो, और ताकि आपको सुन पाए दूसरे वाला और एक्शन ले पाए। प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करते रहना लगातार। उसके बाद में रिस्पॉन्स करना है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो, और नहीं तो भी अपना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को हो गया तो उसकी रिकवरी करनी है ताकि आगे दूसरा केस ना हो। उसके बाद में मॉडिफिकेशन, अगर आपने देख लिया, इसको मिटिगेशन भी बोलते हैं, मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपको क्या करना है? उसमें सुधार करना है। आज मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, नीचे पत्थर आया, मेरे ठोकर लगी, नीचे गिर गया, तो कल से चलना थोड़ी बंद करूँगा। क्या करूँगा? देख के चलूँगा आँख खोल के, ताकि दूसरा पत्थर ना टकरा जाए, है ना। ये काम करना है हमने। मिटिगेशन, मॉडिफिकेशन वही कहती है, क्या कहती है? आपको फोकस करना है हजार्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? हजार्ड्स के ऊपर। एक बार हजार्ड्स को पहचान लिया उसके बाद उसको आप बच सकते हो आराम से। क्यों? इसमें क्या था? पानी था कि तेजाब था? अगर पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजाब है तो बहुत भारी दिक्कत है। और तेजाब है नहीं है, पारा है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई भी चीज़ इसके अंदर है उसके हिसाब से आपके खतरे बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी कोई भी बिना बोतल के ऊपर, जिसके ऊपर लेवल नहीं है, उसके ऊपर कोई भी केमिकल नहीं डालना है। जैसे कई बार लोग तारपिन डाल देते हैं जो पेंट के साथ यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, और कुछ डाल देते हैं, मशीन का तेल डाल देते हैं। आदमी क्या करता है? सीधा उठाता है, पी जाता है। कई बार सोडे की बोतल में पानी डाल देते हैं लोग। खाली होगी सोडे की बोतल, पानी भर दिया उसके अंदर, आदमी क्या करता है? पानी होगा, पानी समझ के सोडा पी जाता है। ऐसा होता है। तो ऐसी चीज़ें जिस पे लेवल नहीं है उसको यूज़ नहीं करना है। अगर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे? बोतल को खोलेंगे,
ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। उसके बाद क्या करना है? क्या है ये, पानी है क्या? कभी भी हमारा क्या रहता है, अंदर मामला सारा का सारा, इसलिए मरता है आदमी। ऐसे हुआ है किसी के साथ? कभी सुना है आदमी ने कार्पिन पी लिया, तारपिन पी लिया? सुना है कभी ऐसा? गलती से पी लिया, धोखे से पी लिया? अच्छा चलो, अब पी लिया, अब क्या करना है बताओ? अब पी लिया, अब क्या करोगे? गलती से पी लिया, धोखे से पी लिया, अब क्या करोगे? हाँ, यस, डॉक्टर को बताना है। कुछ लोग क्या करते हैं मेरे जैसे, अरे छड़ कुछ नहीं, एक काम कर, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला और रोज दे उसके अंदर। 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया, इसमें एसिड गया है या तेल गया है, तेल के ऊपर 1 लीटर की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल कर दी, अब इसको उल्टी करवाओ। क्या करवाओ? उल्टी करवाओ। एक बार एक चीज़ अंदर गई, मैंने तेल पिया या तेजाब पिया या कोई भी चीज़ पी, वो अंदर गई, पहले वो उसने गले को काटा, वो बाहर निकलेगी तो क्या करेगी? आदमी का गला हो जाता है चोक, मर जाता है इंसान, सांस नहीं आता, बोल नहीं पाता, मर जाता है इंसान। कभी भी कोई चीज़ गलती से जहरीली चीज़ पी ली है, पैनिक नहीं होना है भाई, उसको निकालो, उसको ऐसा नहीं करना है, और ज़्यादा दिक्कत होएगी, क्योंकि वो पहले तो चीरती हुई गले को गई है, अब गले को गई है तो अंदर भी तो बहुत सारे केमिकल्स है ना जो उसको बनाने के अंदर लग जाएंगे, तुरंत उसको एक्शन करने में लग जाएंगे। आपके सामने मैं खाना रख दूँ, यहाँ पे समोसा रख दूँ, एक कोई जिसको समोसा पसंद होगा देखते ही लार बनने लग जाएगी मुँह के अंदर। ये हमारा इंसान का शरीर है, देखेगा कोई चीज़ तो लार बनेगी मुंह में। अब कोई जहर भी पी लिया ना तो उसके अंदर भी शरीर उसको काटना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो वो एक कुछ चीज़ ही है ना, उसके लिए तो वो एक इक्विपमेंट ही है, कुछ ना कुछ तो करेगा उसको वो। पर आपने एक बार अंदर डाल लिया, उसके बाद फिर निकालना बाहर तो वो फाड़ता हुआ जाएगा, फिर पहले भी फाड़ता हुआ जाएगा और आगे भी जब निकालोगे तब भी, तो गला हो जाएगा चौक, इंसान जाएगा मर। तो पैनिक नहीं होना है। इसके लिए हमको ये चीज़ें देखनी है, एक्टिवेटिंग करती हैं, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस करनी है। प्रिपेयर्डनेस कब होगी? ये इंश्योर कीजिए कि अगर डिजास्टर हो जाता है तो जितने भी लोग हैं वो रेडी रहें, और रेडी रहें सेफ्टी के साथ में, रिस्पॉन्ड करें इफेक्टिवली। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ, अभी सबको बाहर निकलना है, सबको बाहर निकलना है, मैं 2 विसल मारूंगा, बाहर निकलना है आपको सबको। निकले? करें एक मॉक ड्रिल? करें? करें? चलो रेडी? कैमरामैन आप मत जाना कहीं भी आपको नहीं जाना कहीं भी, बाकी लोग को जाना है। चलो रेडी, 1 2। आ जाओ आ जाओ, वापस 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 आ जाओ। बहुत बढ़िया, इतनी सी ट्रेनिंग सेशन आपके थोड़ी सी काम आई है। अगर यही ड्रिल हमने पहले करवाई होती तो भागते, तो इसके ऊपर से चढ़ते। ये मॉक ड्रिल, ये प्रैक्टिस होती है, ये होती है ट्रेनिंग। आपने अगर ट्रेनिंग करी है तो आपको पता है क्या करना है। मैं एक जगह ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने पहले कुछ नहीं बताया किसी को, मैं क्या आपको मॉक ड्रिल करनी है, मैं सीटी मारूंगा, आपको निकलना, और एकदम अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर भागने में लग गए। उसके बाद जब आए वापस तो रूम का जो इन्वायरमेंट था वो अलग ही था, सारी कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी विरछी, यहाँ की कुर्सी यहाँ आ गई, वहाँ की कुर्सी उधर पहुँच गई, ऐसे, क्योंकि आदमी भागा स्पीड से निकलने में। कोई खिड़की से ही भाग रहा है, कोई कूद के। वहाँ क्या था, ऐसे ट्रांसपेरेंट था, मेरे पास वीडियो है उस पूरी की पूरी ड्रिल की, आप देखना, पूरी खिड़की खोल के आदमी खिड़की से भाग गया, बाहर चला गया। इतना होता है पैनिक। कभी भी पैनिक नहीं होना, कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए। जितने भी ज़्यादा सुसाइडल होते हैं ना, सिर्फ पैनिक की वजह से होते हैं। किसी के ऊपर कर्जा आ गया, बहुत भारी कर्जा हो गया, घर में कुछ कलह हो गई, क्लेश हो गई, पैनिक, ख़त्म आदमी। पैनिक नहीं करना है। सुसाइडल का सबसे बड़ा कारण पैनिक ही है। पैनिक करता, हाय क्या हो गया, हाय तोबा, अब बस मर गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए, खत्म आदमी। पैनिक नहीं करेगा तो बच जाएगा। भाई किसी का कर्जा ले रखा है 1 करोड़ रुपए, धीरे धीरे उतार दे भाई। नहीं करो तो क्या करेगा आदमी, गोली थोड़ा ही मार देगा। तू क्यों मर रहा है खुद ही, है ना। तो सिर्फ पैनिक की वजह से आदमी मारा जाता है। इतने सारे रिश्ते जो खराब हो जाते हैं उसकी वजह से मारा जाता है। तो हम भटकेंगे नहीं, हम आएंगे वापस टॉपिक के ऊपर। तो हमको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर में क्या करेंगे हम लोग? प्रिपेयर जैसे हमने बोला था पहले, मिटिगेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रिपेयर रहना है, रिस्पॉन्स करना है। अगर हो गया तो उसी चक्कर को घुमाते रहना है, प्रैक्टिस कर करके घुमाते रहना है। ये क्या करेंगे, अगर हम लोग सीख गए हैं तो हम किसकी जान बचा सकते हैं? सबसे पहले, उसके बाद अपने परिवार की, अपने आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, अपने दोस्त हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। आप रोड पे घूम रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, आप रोड पे सब रोड कम्यूटर की जान बचा सकते हो आप लोग, है ना।
ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप लोग खुद तैयार हो, खुद ट्रेंड हो। रिस्पॉन्स करना है, एक्शन लेना है, एक्शन इमीडिएट लेना है। एक्शन लेना है, कैसे लेना है? इमीडिएट है, क्विक लेना है एक्शन कि हाँ यार ऐसा केस हो गया तो इसको ऐसा करना है, तुरंत तुरंत दिमाग काम करना चाहिए। वो कब काम करेगा? जब हमको उसकी प्रैक्टिस हो रखी है, डेली की डेली प्रैक्टिस हो रखी है। अभी आप रोड पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, 2 आदमी बाइक से जा रहे थे, गिर गए, क्या करेंगे हम लोग? मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? फ़ोन निकालेंगे, वीडियो